सकते, ना सदगुरु जा सकते, क्योंकि अशांति वहीं पे है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा है। पर जैसे ही घर में आते हैं वैसे परेशान हो जाते हैं। प्रॉस्परस आदमी अकेले होने से डरता है। तुम से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग तुमसे रूबरू होता है। कह रहे फ्री पढ़ाओ, अपने तो दहेज मांगने के लिए आगे आगे कूद रहे हैं, जो भी दहेज मांगेगा वो भिखमंगा है। तो शादी की जब बात आती है तब तो तुम कहते हो कि नहीं, वो पिछली एक पार्टी आई थी, वो फॉर्च्यूनर दे रही थी तुमको। साहब उनको मैं जानता हूँ, शादी नहीं हो रही फॉर्च्यूनर के चक्कर में, दहेज फॉर्च्यूनर मांगे। अब तो हाई राइडर पे आ गए। आप शादी वादी कहाँ कर, सेवा करो समाज की खत्म। उसने अपनी बेटी की शादी में टीवी दिया, फ्रिज दिया। कोई ब्राह्मण IAS अपनी बेटी को, एक बार एक घटना घटी, ये भिखमंगे जो दहेज मांग रहे हैं वो भी दूसरे से कह रहे हैं फ्री पढ़ाओ। पहले तुम तो आदर्श प्रस्तुत करो, एक समाज में आंदोलन करो कि जो भी दहेज मांगेगा वो भिखमंगा है। 10,000 युवा लड़के ऐसे सड़क पे घूमे तख्ती उख्ती लेकर, तब तो हमको भी लगे कि यार इस देश के लड़के कितने अच्छे, यार इनको फ्री में पढ़ाना चाहिए यार। तो शादी की जब बात आती तब तो तुम कहते हो कि नहीं, वो पिछली एक पार्टी आई थी, वो फॉर्च्यूनर दे रही थी तुमको। तुमको कोई 22 इंच की साइकिल ना दे, कौन बेवकूफ तुमको फॉर्च्यूनर दे रहा था? सीधे नहीं मांगते लोग। एक साहब है, उनको मैं जानता हूं, उनकी शादी नहीं हो रही फॉर्च्यूनर के चक्कर में, दहेज में फॉर्च्यूनर मांग रहे। अब तो हाई राइडर पे आ गए। 38 साल के युवा है। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो शादी, अब एक्सपायरी डेट में आ गए तुम। $500 करोड़ रुपए है तो कभी भी शादी करो, कमाते हो 1 लाख रुपए महीने, वो बोन मैरो भी बेच देगी बाजार में ले आके तुम्हारा। आप शादी वादी कहां करोगे, अब सेवा करो समाज की खत्म। लोग सीधे दहेज नहीं मांगते। हमारे भतीजे की शादी थी तो उसमें लोग स्कोडा दे गए थे। स्कोडा कैसे चलाओगे सर, नीचे करके या ऊपर करके? भिखमंगे मांग क्यों रहे हो? जिसको देना होगा वो दे देगा। भाई कोई भी फादर अपनी लड़की को बिना कुछ दिए तो कभी विदा ही नहीं कर सकता, वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो। वो मांग के देगा पर वो देगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मेरा एक रिक्शा वाला है, अब तो मर गया बेचारा 2 महीने पहले। उसकी 7 बेटियां थी। तो एक बार वो मुझसे मिलने आया, उसने मुझसे कहा भैया मैं आपके पिताजी को डेली मंदिर ले जाया करूंगा और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं दिन भर उनके साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा और ये वो सब कुछ करूंगा। आप बस एक काम कर दो कि मेरी बच्चियों की शादी करवा दो। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इतने सारे मेरे सर्किल हैं, दोस्त हैं, फलाने हैं, सब बोल दूंगा हो जाएगी। उसने अपनी बेटी की शादी में टीवी दिया, फ्रिज दिया। पैसा इतना कलेक्ट हो गया, इतना चंदा आ गया। मैंने कहा दे दे भाई, अब आ गया तो दे दे। सोचो उसके मन में यह तमन्ना थी कि मैं अपने बिटिया को सामान दूं। जैसे जब तुम किसी घर जाते हो तो उसकी इच्छा होती है कि जो उसके घर में सबसे अच्छा वो तुम्हें खिला दे। तो जो भी वो ले आए उसकी तारीफ करो, उससे ये मत कहो कि घी है, अपने घर में खाए हो बे कभी घी? हम तो पूछ लेते हैं, हमसे लोग नाराज हो जाते हैं। अपने घर में खाए हो तो दे। आज शादी जाति पर नहीं होगी। कोई ब्राह्मण IAS अपनी बेटी को या अपने बेटे को, कोई भी IAS ब्राह्मण IAS अपने बेटे की शादी किसी गरीब रिक्शे वाले ब्राह्मण बेटी से नहीं करेगा। वही बात दलित के साथ है, वही बात मुसलमानों के साथ है। मैंने कहा ना, जिस दिन इस दुनिया ने औरतों को आजादी दे दी उस दिन इस दुनिया पे वाकई में जन्नत हो जाएगी। एक ही रास्ता है इस दुनिया को अच्छा बनाने की, औरतों को आजादी दे दो। क्योंकि औरतें, उनसे मतलब ही नहीं है कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ब्राह्मण। जिसने धनुष तोड़ा वो तो जबरदस्ती इनके साथ की जाती है। पश्चिम में आज कहाँ धर्म है, कास्ट वास्ट कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में ये बात है किसी के भी कि मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि मेरा वाला ही अच्छा है तो तुम भाई साहब 28% जाहिल हो।
28 कैरेट गोल्ड में तो सिर्फ 24 होता है, 4। अगर तुमको लगता है कि मेरा वाला अच्छा रिलीजन है, बहुत अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगर तुमको गलती से ये लगता है कि मेरा वाला ही अच्छा है, बाकी ये हिंदूस पेड़ को जल चढ़ाते हैं, बिल्कुल। कोई हमें पेन देगा उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। अब उसका बेचारे का बस नहीं चल पा रहा है कि कहते कि भाई साहब थोड़ा सा पानी डाल दो यार जड़ों में हमारे। तो हमने एज अ रिगार्ड, एज अ ग्रेटिट्यूड कि यार तुम हमें ऑक्सीजन दे रहे हो, हम तुम्हें थैंक यू के रूप में पानी चढ़ा दे रहे हैं, हो गया। बुराई क्या है? और क्या कौन सा वो श्यामलाल को अकेले दे रहा है? सलीम जी को भी तो दे रहा है। रिलीजन सारे अच्छे हैं, सारे, बस समझ में आना चाहिए। अगर रिलीजन समझ में नहीं आया तो तुम पाखंडी, और रिलीजन समझ में आ गया तो तुम्हारी अचीवमेंट्स की कोई ठिकाने, इतने अचीवमेंट्स। और पुणे में एक बार एक घटना घटी, किसी साहब ने पान खा के सड़क पे थूक दिया, पीएमसी वालों ने साफ करवाया रोक के तुरंत, बड़ी न्यूज में थी वो घटना। तुम इंदौर शहर जाके उसकी सफ, और वहां का हर आदमी कॉन्शियस है अपने शहर को लेकर। मतलब आप एक पॉलिथीन फेंकोगे, पीछे वाला आदमी उठा के रख लेगा, ले आके फेंक देगा। सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थोड़ी है, हमारी भी तो है। अफगानिस्तान बाबा रामदेव नहीं जा सकते और ना सदगुरु जा सकते, क्योंकि अशांति वहीं पे है जहां बहुत ज्यादा पैसा है। ये इनको शांति चाहिए, इनको इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना पैसा है, पर जैसे ही घर में आते हैं वैसे परेशान हो जाते हैं। मन कहता फिर चलो वही मॉल में बैठो, वहीं सो जाओ, मॉल से निकलो बियर बार चले जाओ, बियर बार से निकलो मैच देखो, अकेले मत बैठो। प्रॉस्पेरस आदमी अकेले होने से डरता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नींद। तुम में से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी। कितने लोगों को नहीं आती? हाँ चलो ईमानदारी से बता दो, नहीं आती ना, पलटते पलटते रहते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग तुमसे रूबरू होता है। जैसे ही आंख बंद करोगे, अमीर नहीं, अमीर तो गलत शब्द, भिखमंगे। अमीर मेरी नजर में वही है, बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची, जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर है, भिखमंगा है,